आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देश में इन दिनों बुलडोजर की चर्चा है। यूपी में माफिया पर बुलडोजर चला तो दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर का असर नजर आया। इन सब के बीच अब प्रदेश में भी विकास के नाम पर बुलडोजर चलने लगा है। दरअसल अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों, दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से राजगढ़ कस्बे का मुख्य मार्ग खंडर में तब्दील हो गया। भवनों और दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में दुकान और मकान तोड़े जाने से कई लोग बेघर हो गए और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। सराय बाजार में बने 3 मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। 300 वर्ष पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इन मंदिरों में स्थापित भगवान शिव, हनुमान जी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। यही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उन सब को हटा दिया। इलाके के 3 मंदिरों को गिराने और मूर्तियां हटाने की खबर के बाद हिंदूवादी संगठनों में गहरा गुस्सा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज उदयपुर में अलवर मंदिर मामले पर बड़ा बयान दिया है। जिला कार्य समिति की बैठक लेने उदयपुर पहुंचे पूनिया ने सरकार से सवाल पूछा कि अलवर में 300 साल पुराना मंदिर कैसे अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन इसे सरकार के इशारे पर तोड़ दिया गया। इस मामले में पूनिया ने विधायक जौहरी लाल मीणा की भूमिका पर भी संदेह जताया है। पूनिया ने कहा, विधायक मीणा अपने बेटे को बचाने के लिए ये दबंगई दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, इस पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो 3 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक चंद्रकांता मेघवाल हैं। शहरी गौरव पथ के रूप में वहां पर उसका निर्माण होना था और वो 2013 की घटना है। उसके बाद में वो गौरव पथ कुछ बना, कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। जो जानकारी मुझे मिली है इसमें इसके वीडियोस भी हैं। शिक्षा के राजनीतिकरण पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ताजा विवाद 12वीं की राजनीति विज्ञान के पेपर से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की परीक्षा का पेपर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस प्रश्न पत्र में कांग्रेस से जुड़े सवालों को लेकर सीधी तौर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़े हैं। इन प्रश्नों को एक साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महाराणा प्रताप के योगदान को शून्य कर देने पर तुली कांग्रेस के बोर्ड के परीक्षकों को सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती है। 1967 के अंदर कितनी सीटें मिली, 1971 के अंदर चुनाव का क्या परिणाम रहा, 1984 के चुनावों के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का काम हुआ, प्रथम 3 चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस की सामाजिक विचारधारा कैसी है। दुर्भाग्य इस बात का कि आपकी कांग्रेस की सरकार के अंदर इस तरीके से कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों से सवाल करने का काम करोगे या बच्चों को सिर्फ कांग्रेस का इतिहास पढ़ाने का काम करोगे। कांग्रेस के अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर पर अब आम आदमी पार्टी की भी नजर है। आगामी दिनों में कई और नेता आप पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जोधपुर में प्रदेश स्तरीय पार्टी समिति के प्रतिनिधि के नाते संबोधित करते हुए देवेंद्र कुमार देव ने कहा कि राजस्थान में निकाले जाने वाली संवाद यात्रा 29 अप्रैल को जोधपुर पहुंचेगी। यहां राजस्थान प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा संवाद करेंगे। भरतपुर से शुरू हुई ये यात्रा 29 अप्रैल को जोधपुर पहुंचेगी और आमजन से मुलाकात और संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग लगातार आप पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द आधिकारिक रूप से पार्टी के साथ होंगे। समन्वय समिति लगातार आम लोगों के बीच जाकर महंगाई के साथ जनहित के मुद्दे उठा रही है और इन चुनावों में पार्टी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में उतरने वाली है। द्वारका विधानसभा के सांसद विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में
एक संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को हमने कार्यकर्ता संवाद यात्रा नाम दिया है। ये यात्रा 24 अप्रैल को भरतपुर से शुरू होकर के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा होते हुए जयपुर पहुंचेगी। बस डिवाइडर से टकराई और पलट गई। तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां शुक्रवार अल सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर एक बस पलट गई। दुर्घटना में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। बस थी जो आगरा से जयपुर की तरफ जा रही थी, उसके ही आगे एक भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर भी जा रहा था। तो एक सकरी नाला आता है सूर्य विलास होटल के आसपास NH 21 पे, वहाँ पर बस उससे भूसे से टकराते हुई अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें काफ़ी सवारियाँ थीं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यात्रियों ने बताया कि स्लीपर कोच उत्तर प्रदेश की उरई से जयपुर जा रही थी। तभी सुबह करीब 3 बजे आगरा जयपुर हाईवे पर जटौली घना के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बस हिचकोले खाते हुई डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने एक दूसरे की मदद कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जयपुर में सो रहे थे हम लोग, जब बस पलटी एकदम 2 लोग मिले, हम लोगों की नींद खुली, एकदम चली गई वो बात नहीं। हमें लोग अंदर निकालो है। झुंझुनू की कमरुद्दीन शाह की दरगाह में अचानक आग लग गई, लेकिन दरगाह में मौजूद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। सूचना पर नगर परिषद की 2 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। दरगाह के गद्दीन शीन एजाज नबी ने बताया कि वो दरगाह में मौजूद थे, तभी मुख्य गेट पर अचानक किसी चीज के जलने की बदबू आई। उन्होंने देखा तो मुख्य दरवाजे से आग की लपटें निकल रही थी। दरगाह में मौजूद लोगों को मौके पर बुलाया गया। इससे दरगाह के पास स्थित रिहायशी मकानों में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। लोग मुख्य गेट पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कोशिश रंग लाई, लेकिन आग से दरगाह के बिजली के उपकरण जल गए। बिजली की लाइनें जल गईं। बताया जा रहा है कि दरगाह के अंदर जा रही मुख्य लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। गौरतलब है कि कमरुद्दीन शाह की दरगाह न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की अनूठी है। ऐसी दरगाह जो पिछले कई वर्ष से बरसात के पानी की एक एक बूंद बचा रही है, भाईचारे का संदेश दे रही है। यहाँ दिवाली पर दीप प्रज्वलित होते हैं तो उर्स पर कव्वाली के साथ भजन भी होते हैं। जोधपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या से सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने बुधवार रात 24 साल के व्यवसायी अनिल सोनी को अगवा कर लिया और फिर उसका जला हुआ शव गुरुवार को मिला। जानकारी के मुताबिक अनिल सोनी बुधवार की रात अपनी दुकान बंद करके घर निकल रहा था। तभी पाक विस्थापित राजू माली वहां आया और उसे बहला फुसलाकर उसी की कार में बैठा कर ले गया। कहा जा रहा है कि उस समय अनिल के पास आधा किलो सोना और 10 किलो चांदी था। अनिल के अगवा होने की खबर उसके घर वालों को तब लगी जब उसके पिता भंवरलाल सोनी के फोन पर पाली टोल नाके से टोल टैक्स कटने का मैसेज आया, जिसके बाद परिजनों ने अनिल को फोन लगाया लेकिन फोन बंद था। जिसके बाद आशंकित परिजन थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके साथ ही खुद परिजन भी अनिल की खोज में निकल गए। इस दौरान वो माउंट आबू, सिरोही और सांडेराव तक गए, जहां उन्हें मालूम हुआ कि सांडेराव टोल नाके पर अनिल की गाड़ी लेन नंबर 8 को तोड़ते हुए निकली है। परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने परिजनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा ये लड़का सिरसी रोड पर एक मैरिज गार्डन में चल रहे समारोह में पहुंचता है। वहां एक हॉल में इधर उधर चहलकदमी करता है, फिर रेकी के बाद कुर्सी पर बैठ जाता है। इस बीच दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार फोटो खिंचवाने में बिजी रहते हैं। इस दौरान वधू के पिता ने ज्यों ही नकदी भरा बैग एक कुर्सी पर रखा, वे फोटोग्राफी में बैग को भूल गए। कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे बदमाश को मौका मिल गया। वो नजर बचाकर लाखों रुपए से भरे बैग को चुराकर भाग निकला। इसी तरह 4 दिन पहले ही मुरलीपुरा इलाके में एक मैरिज गार्डन में घुसा बदमाश करीब 15 लाख रुपए का कीमती सामान चुराकर भाग निकला। ये सामान फोटोग्राफी करने आए राजेश कुमावत का था। मामला सिर्फ थाने तक पहुंचकर रह गया। इस तरह की ये पहली और अकेली वारदात नहीं है, बल्कि जयपुर में शादी ब्याह के सीजन में हर रोज किसी न किसी मैरिज गार्डन में इस तरीके की वारदात हो रही है।
सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नजर भी आते हैं। मामला पुलिस तक भी पहुंचता है, लेकिन अभी तक इस तरह की गैंग में शामिल एक भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। लिहाजा पीड़ित पक्ष पीड़ित ही बनकर थानों के चक्कर लगाता रहता है। बीकानेर जिले का पीबीएम अस्पताल हंगामा हॉस्पिटल बन गया है। जी हां, पीबीएम अस्पताल में आज फिर हंगामा देखने को मिला, जहां ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया और पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमा हो गए। अधीक्षक से पूरे मामले में एफआईआर और उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष महिपाल नेहरा ने कहा कि अस्पताल में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से रेजिडेंट डॉक्टर आहत हैं। उन्होंने मांग की कि अस्पताल में सुरक्षित वातावरण नहीं होने पर डॉक्टर्स काम कैसे कर पाएंगे। आधा घंटे तक उन लोगों ने ट्रॉमा आईसीयू के अंदर जम के हंगामा किया है, गाली गलौज की है, मुझे यहाँ तक धमकी दी गई है इसको कि आप बाहर निकलो और निकलते ही हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। और ये पहली घटना नहीं है। रेजिडेंट है वो इकट्ठे तब होते हैं, काम छोड़ के आने को मजबूर तब होते हैं। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने और समय पर रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स मेन गेट बंद कर धूप में सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते देखे गए। इस दौरान कुछ छात्रों की गर्मी से तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं स्टूडेंट के विरोध के चलते वीसी सहित पूरा स्टाफ धूप में खड़ा रहा। छात्रों का कहना है कि एग्जाम समय से नहीं होने के कारण जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से वसूली जा रही फीस पर अंकुश लगाने की मांग भी की जा रही है। बच्चों का जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं जिनके प्रति हम ऑलरेडी संवेदनशील हैं भी और हमने उसके हिसाब से योजना भी बनाई है और हम इनकी सभी बातों पे जो है विचार भी कर रहे हैं और हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी फैसला भी लिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आमजन के लिए परेशानी भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या इन दिनों प्रमुख रूप से देखी जा रही है। ऐसा ही एक गांव धौलपुर उपखंड क्षेत्र में भैसेना है, जहां ग्रामीण अभी भी पानी के लिए खासे परेशान हैं। आए तो ये हाल देख रहे हैं, उनका ठीक है, नेता नहीं सुनते तो क्या करें अब। धौलपुर जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर भैसेना के साथ साथ समोला, राजघाट, भैंसाख, फूसपुरा समेत दर्जन भर गाँव के सैकड़ों लोग पानी की समस्या की वजह से गांव छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इन गाँव के लोगों को आज तक पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। खास बात यह है कि भैसेना गांव में बॉलीवुड की कई नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, मसलन बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, सोन चिरैया और मोक्ष। फिल्मकार तो यहाँ खूब आते हैं और चुनावी मौसम में नेताजी भी पानी लाने के खूब वादे करते हैं, लेकिन पानी की समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। यहाँ का चम्बल का पानी भरतपुर जा रहा है, पर यहाँ धौलपुर जिले में पानी नहीं है। गांव भैसेना है हमारा, आसपास 2-3 गांव और हैं ऐसे। जरा सी लापरवाही पड़ गई भारी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले मकराना थाने के हेड कांस्टेबल पर गाजगिरी है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने मकराना थाने के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सईद को सस्पेंड कर दिया है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मकराना के बोरावड़ में मारपीट की घटना को लेकर आमजन ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी, जिस पर कंट्रोल रूम ने मकराना थाने के ड्यूटी ऑफिसर हेड कांस्टेबल मोहम्मद सईद को इसकी सूचना देकर मौके पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए, लेकिन हेड कांस्टेबल ने पुलिस कंट्रोल रूम के निर्देशों की पालना नहीं की। ड्यूटी ऑफिसर होने के बावजूद मौके पर नहीं जाना हेड कांस्टेबल मोहम्मद सईद को भारी पड़ गया। एसपी राममूर्ति जोशी ने इसे ड्यूटी में गंभीर लापरवाही माना और मोहम्मद सईद को सस्पेंड कर दिया। गंभीर लापरवाही पर ड्यूटी ऑफिसर को सस्पेंड कर एसपी ने जिला पुलिस को ये संदेश दिया कि आमजन की कंट्रोल रूम को दी जाने वाली सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे।
कोटा एसीबी टीम ने रामगंज मंडी के रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक, कांस्टेबल और एक दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर चाय पानी की ट्रॉली लगाने वाले वेंडर से मासिक बंदी के रूप में रिश्वत ली थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार ने बताया कि परिवादी रामगंज मंडी निवासी दुर्गेश बैरागी ने 28 अक्टूबर 2021 को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वो रेलवे स्टेशन रामगंज मंडी पर चाय पानी की ट्रॉली लगाता है। इसे लगाने के लिए आरपीएफ रामगंज मंडी के ब्रजमोहन मीणा 5,000 रुपए महीना मांग रहे हैं। रुपए नहीं देने पर धंधा बंद कराने की धमकी भी दे रहे हैं। अब मुझे धमकियाँ मिल रही है करना का स्टेशन पर धंधा। किससे कौन धमकी दे रहा है? फोन आ रहा है मेरे पास। ये रेलवे वाले और हाँ दूसरों के। कई बार हमने सत्यापन का प्रयास किया और फाइनली हमने इसका सत्यापन करके टीमों ने कार्रवाई की। रामगंज मंडी में एक टीम ने जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं ब्रजमोहन मीणा और रणधीर सिंह जो कांस्टेबल हैं, इनको पकड़ा। राजसमंद जिले के देसुरी की नाल में हादसों को रोकने और उनके कारण की जांच के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। देसुरी की नाल में 2 दिन पहले हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अब सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी के कारण की जांच और उनके निदान पर मंथन कर रही है। ये कमेटी 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जयपुर से आई टीम ने देसुरी की नाल का निरीक्षण किया, जिसमें ये सामने आया कि 10 किलोमीटर लंबी ढलान और खतरनाक मोड़ हादसे के प्रमुख कारण हैं। इस रोड की इंजीनियरिंग में ही गड़बड़ी की भी बात सामने आई है, जिससे इस सड़क अब देश में ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में राजस्थान का सबसे बड़ा सड़क हादसा यहीं हुआ था। यहाँ करीब 90 जिंदगियाँ खत्म हो गयी थी। इसमें पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और लगभग 150 के लोग बाग इसमें एक्सपायर हुए हैं। इसकी वजह से राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाकर आज यहाँ भेजी है, जिसके अंदर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, पुलिस के एक्सपर्ट, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो रोड सेफ्टी के सभी पहलू हैं उसकी जांच कर रहे हैं, इस रोड की ऑडिट कर रहे हैं। वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियां जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक हों और इसमें तेजी लाएं। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी में निवेश करें। इस थीम का मरुधरा के उस संदेश से भी गहरा नाता है कि सोलर एनर्जी के जरिए न केवल हम अपनी धरती को प्रदूषण से बचा पाएंगे, बल्कि उसके जीवन को भी बढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान सोलर पावर जनरेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल है। यहाँ 17,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी के जरिए होता है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भले ही राजस्थान पूरे देश में अव्वल हो, लेकिन बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मरुधरा का एक स्याह पहलू भी है, और वो ये है कि राजस्थान में 50% से ज्यादा बिजली उत्पादन कोयला आधारित पावर प्लांट से हो रहा है और कोयले की कमी की वजह से उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क पर संग्राम, रोड पर सांडों का दंगल, दम साध कर तमाशा देखते लोग और चंद पलों के बाद मची भगदड़।